अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुडे आई एम इन बहावलपुर। आज मैं आपको लेके आया हूँ एसएस वर्ल्ड में अपनी फैमिली के साथ। आज हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और हमने सोचा बच्चों को थोड़ी सी सैर करवाई जाए। और ये एसएस वर्ल्ड की खूबसूरत सी एंट्रेंस है और ये मैं आ गया हूँ एसएस वर्ल्ड के अंदर। और अगर देखा जाए तो हम अपने हिसाब से बहुत ही गलत टाइम पे आए हैं। इंतहा शदीद कि आज गर्मी थी और हम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे एसएस वर्ल्ड लैंड किए। तो बाद में एहसास हुआ कि गर्मी तो यहाँ बहुत ज़्यादा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो फाइनली हम ये एसएस में हमने सोचा कि कुछ देर इंडोर गेम्स कर ली जाएँ, तो हम इंडोर गेम्स के सेक्शन में एंटर हो गए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि यहाँ पर एसी चल नहीं रहा था, सिर्फ पंखे चल रहे थे। एंटर होने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी गेम्स तो आउट ऑफ सर्विस थी जो कि नहीं चल रही थी, लेकिन कुछ गेम्स अवेलेबल थी। तो इसी के साथ मैंने इनके कॉइन्स परचेज़ कर लिए जो कि 200 रुपीज़ में 10 कॉइन्स आए। और ये हॉकी गेम हमने प्ले की जो इसकी कॉस्ट थी 2 कॉइन्स पर गेम। और ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट आपको देते हैं ये प्ले हॉकी, और इसमें आपका स्कोर काउंट होता है और जो प्लेयर सबसे ज़्यादा स्कोर करता है, गोल करता है, उसको वो ये मैच जीत जाता है। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी जो है वाइफ को बता रहा था कि यहाँ पे 2 गोल की पोजीशंस हैं, जैसे कि बी है राइट और लेफ़्ट। इसमें से आप किसी में डालेंगे तो आपका गोल एंटर हो जाएगा। और इस गेम को मैंने जीत लिया था। और इसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट गेम की तरफ गए तो बच्चों ने जिद की कि आप हमें टॉफ़ीज़ निकाल के दें। मैंने एक ट्राई की लेकिन ये तो बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आई। और इसी के साथ हमने 2 कॉइन्स लूज़ करने के बाद थर्ड गेम की तरफ गए जो कि बॉल्स को बास्केट में डालने का कंपटीशन था। और इसमें मैंने तो 50-50 की बहुत सारी बॉल मारी। और जैसे कि आपको ऊपर स्कोर नज़र आ रहा है कि हमने दिए गए टाइम के अंदर 400 स्कोर बनाने थे, लेकिन वी वर एट 290 और गेम एंड हो गई। और हारने के बाद हमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने सोचा इसको एक बार दोबारा खेलता हूँ। मैंने दोबारा से जो है वो 2 कॉइन्स डाल के इसको प्ले करना शुरू किया। और हमारे पास 5 मिनट हैं और हमने 300 स्कोर्स करने हैं। और इस दफ़ा हमने कहा कि इस दफ़ा तो हम इसमें रिकॉर्ड बनाएंगे, हाई स्कोर ब्रेक करेंगे। और आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे निशाने पर था कि मैं 50 से कम स्कोर ना करूं, हर बॉल में एटलीस्ट 50 स्कोर करूं। और 50 स्कोर करने के साथ जब 50 पे नहीं लगा तो मैंने 20 स्कोर की ट्राई की, लेकिन उस पर भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने बहुत ज़ोर लगाकर कोशिश की तो 3 मिनट जो कि ऊपर टाइमर चल रहा है, 2 मिनट रहते हैं और मैं 240 स्कोर पे पहुंचा। और इसी के साथ पूरी उम्मीद हूँ कि 300 स्कोर बनेंगे और ये 10 स्कोर रहते हैं और ये मैंने 300 स्कोर कर लिए। तो अब जो 1 मिनट रिमेनिंग है इसके हमें बोनस मिलेगा और इसी के साथ हमारा स्कोर हो गया 530। और इस गेम की ये खासियत है कि जब आप एक राउंड में उनके दिए गया स्कोर कंप्लीट कर लेते हैं तो यू हैव ऑप्शन, यू आर मूविंग टुवर्ड्स राउंड 2। अब 6 मिनट के टाइमर के अंदर हमने 400 स्कोर्स को ब्रेक करना है। और अब नीचे वाला जो बॉक्स है जिसमें 10 स्कोर्स मिलते थे वो बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया उन्होंने कि अब आप सिर्फ 20 और 50 के स्कोर्स में डालें। तो मैंने डालना शुरू किया 20 स्कोर के अंदर और मैंने 20 और 50 के ऊपर अपना फ़ोकस रखा। और मेरा बच्चों का फ़ोकस था कि वो 20 में डालें और मैंने 50 के अंदर फ़ोकस किया। और इसी के साथ मैंने ये जो आपके साइड्स पे जो बार्स आती हैं उनके भी स्कोर्स हैं, वो आपको साइड में थोड़ी देर के लिए बार आती है, अगर आप उसको हिट करते हैं तो उसके भी पॉइंट्स में आपको मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं 260 स्कोर पे पहुंच गया हूं और मेरा टारगेट 50 स्कोर का है कि मैं 50 को हिट करूं ताकि हमारे क्यूमुलेटिव स्कोर जो है हमारा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा स्कोर हासिल कर सकें। और 360 पे पहुंच गया हूं और ये मैं 400 को टच करने के लिए और ये मैंने बहुत ट्राई की लेकिन नहीं जा रहा। और ये 50, ये 410 स्कोर। और इसी के साथ हम राउंड 2 क्लियर कर चुके हैं और राउंड 2 में भी हम जीत गए हैं। और जो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम था उसकी जगह उसने हमें बोनस ग्रांट किया और इसी के साथ हमारा स्कोर हुआ जाता है 440। और नेक्स्ट राउंड 3, इसमें सिर्फ 50 वाली ऑप्शन अवेलेबल है कि आप सिर्फ 50 में फेंक सकते हैं। तो बच्चों का तो हाथ नहीं जा रहा था, वो बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे थे कि उनका भी हाथ चला जाए 50 स्कोर की तरफ। और इसी के साथ मैंने बहुत ट्राई की कि मैं जो है वो 50 से 50 स्कोर बनाता हुआ 500 स्कोर का टारगेट को पूरा करूं। और जैसा कि मैं इसको खेल रहा हूं आपको नज़र आएगा। अब आप गेम को एंजॉय करें। अब 900 आएगा। हाँ जी, जब तक हारते नहीं हो तब तक आता रहेगा। और काफ़ी मेहनत करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इसके फाइनल राउंड में। और इसमें हमारे पास पहले 10 में आप डालेंगे, फिर 20 वाले स्कोर में डालेंगे और फिर आपके पास 50 इल्यूमिनेट होगा, फिर आप 50 में डालेंगे। ये बहुत ही मुश्किल जो है वो हमारे पास जो है वो राउंड है जिसके अंदर आपने 10, 20 और फिर 50 और साइड में आपके पास थोड़े थोड़े देर के बाद आते रहेंगे। और देखें कि जैसे 3 मिनट में 600 स्कोर जो है वो हमने ऑलमोस्ट बनाना है। और ये बहुत ही मुश्किल राउंड है और अभी तक हमारा क्यूमुलेटिव स्कोर 1550 हो चुका है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से जो है वो 600 तक पहुँचे। टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। इसी के साथ हमने और सिर्फ 1 मिनट रहता है और हमारे 380 के करीब स्कोर पेंडिंग है। और अभी जो है लगता है कि हम इस राउंड पे हार जाएंगे और ये टाइम इज़ अप। और ऑलमोस्ट 280 स्कोर बनाया है हमने, 300 तक पहुँचे हैं और टाइम ऑलमोस्ट सेकंड्स में रह गया और ये बिल्कुल टाइम ख़त्म और हमने मुश्किल से 300 स्कोर। और इस गेम्स के बाद हम आ गए थे हॉन्टेड हाउस की सैर करने और हमने हॉन्टेड हाउस की टिकट्स परचेज़ की। और मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे इकट्ठे बैठने से। तो मैंने कहा चलो हम इस तरह से करते हैं कि हम एक एक करके बैठ जाते हैं। और वो ये इस बात से डर रहे थे कि जो साइड हॉन्टेड हाउस वाली साइड पे होती है, वॉल वाली साइड पे, उस पे बैठने से डर रहे थे। तो हमने ऐसे किया कि मेरी वाइफ अगली वाली उस पे बच्चे के साथ बैठ गई और मैं पिछले में। और हम अब हॉन्टेड हाउस की जो है वो एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। इसमें कि रोलर कोस्टर सी है जो हॉन्टेड हाउस में एंटर होती है और उसके बाद आपको बड़े बड़े भूत नज़र आते हैं। और फाइनली कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमारी ये रोलर कोस्टर चल पड़ी। और अंदर बहुत सारे भूत हैं और ये रोलर कोस्टर चल रही है फुल स्पीड के अंदर। और ये यहाँ पे एकदम से एक ड्रॉप सीन सा क्रिएट होता है, रोलर कोस्टर एकदम से नीचे की तरफ जाती है और बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है और अंदर आपको अजीबोगरीब सी आवाज़ें। और हॉन्टेड हाउस को एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे अगले झूलों की तरफ।
और जो है मैंने बच्चों से पूछा कि कौन कौन से झूले उनको पसंद हैं, तो उसी के साथ फिर मैंने जो है डांसिंग टगाडा की जो है वो टिकट परचेज़ कर ली। और जो है वो मैं इनको बिठा कर मैंने तो सुकून से वीडियो बनाई। और ये आप देख सकते हैं कि ये झूला जो है वो बहुत मज़े का है और बहुत इन्जॉय करने वाला है। अगर आप थोड़ा बहुत डरते हैं तो मेरा मशवरा है आप इस तरह के झूले पर ना बैठें, क्योंकि ये आपको चक्कर दे सकता है। इसके साथ ये एक ऐसा झूला है, अगर आपने किसी को सज़ा देनी हो तो आप उसको इस झूले पर बिठा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपको एक दफ़ा उल्टा करके ऐसा घुमाता है कि अगर आपने किसी को सज़ा देनी हो तो आप इस पर बिठा दें। और आज के ब्लॉग से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।